नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विभाजित दिखा इंडिया गठबंधन अब चुनाव परिणाम से एक दिन पहले फिर एकजुट होता दिख रहा है। इस गठबंधन के नेता आज चुनाव आयोग पर निशाना साधते दिखे और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया ताकि दिल्ली चुनाव परिणाम यदि मन मुताबिक नहीं आए तो सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा जा सके। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने नोएडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। उन्होंने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में धांधली के आरोप लगाए और कहा कि महाकुंभ की तरह यह चुनाव भी 144 साल में अनोखा था। वहीं राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभालते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए और कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 चुनाव के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 के बीच 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज़्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या राज्य की कुल आबादी से अधिक होने के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर लिखित में पूरे तथ्यों के साथ जवाब देगा। राहुल गांधी द्वारा संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले पक्षकारों के रूप में मानता है। निश्चित रूप से मतदाता सर्वोपरि हैं और राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों, सवालों को बहुत महत्व दिया जाता है। आयोग ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना या उनके आरोपों का हवाला दिए बिना कहा, आयोग उन पूरे तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिखित में जवाब देगा जिसे पूरे देश में समान रूप से अपनाया गया है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी के संवाददाता सम्मेलन में मौजूद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, विधायक सांसद तोड़े गए मगर आयोग चुप रहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। एक तो मेरे जो सांसद में धैर्यशील मोहिते जी जो यहाँ आए हुए हैं वो माड़ा विधान लोकसभा से चुन के आए। उनके ही सोलापुर जिले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बन के आए। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मरकटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहां पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना हमारी सब मांग है वहां की उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला है, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहां लड़े। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे एमपी, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री है आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल्स ने दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, इस सरकार के एक बड़े नेता कह रहे, जो मराठी चैनलों ने दिखाया आज सरकार में है महाराष्ट्र में। और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कंफ्यूजन में हम हार गए। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कंफ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कंफ्यूजन में। फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बदल लिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसे, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी वाजवणारा माणूस तुतारी, हम उस तरह उसी कारण हम सातारा की सीट हारे। और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी
फैक्टर अटैक है। ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है, और अगर एक सशक्त लोकतंत्र रखना हो तो फेयर इलेक्शन तो होना ही है। हारने का कोई दुख नहीं है, जीते हारे जनता तय करती है। हम तो जीत के आए दोनों, धैर्यशील जी आए, बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो लोटस लिस्ट, फोटो सब मांग रहे, बस हमें दे दे। बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है। उधर विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी जवाब आ गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों का जवाब दिया हुआ है। राहुल गांधी कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नाम और निशान समाप्त होने वाला है। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कहा है। कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। जो है ही नहीं वोट, उनके भी डाल दिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।